हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एस्टोनिया लैब के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे जो फार्मा प्रोडक्ट्स और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उन्हीं के लिए कंपनी में यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की दो खुद की हमें यहाँ पे ब्रांड्स यहाँ पे नजर आती है। एक ब्रांड नेम हमें यहाँ पे ग्लोब करके यहाँ पे नजर आता है और दूसरा ब्रांड नेम हमें यहाँ पे रेजीरो करके हमें यहाँ पे दूसरा ब्रांड नेम कंपनी का नजर आता है। और यहाँ पे कंपनी को एक थर्ड ब्रांड अपना खुद का लॉन्च करना है जिसका नाम है एविसल करके, और इसी के थोड़ा मेन मार्केटिंग के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम प्लानिंग की अगर हम बात करेंगे तो इराक और येमेन जैसी जो कंट्रीज है यहाँ पे कंपनी को एक्सपोर्ट यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो ग्लोब वाला जो ब्रांड है हमें यहाँ पे कंपनी का स्किन केयर वाला ब्रांड हमें यहाँ पे नजर आता है। और फार्मा प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो रिजीरो करके हमें यहाँ पे कंपनी का ब्रांड नेम यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 217 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये पिछले साल अगस्त का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 9 महीने पहले का ये डेटा अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं 9 महीने में अगर यहाँ पे कंपनी ने और ग्रोथ दिखाई होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का जो एम्प्लॉय काउंट है वो यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आया होगा। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे कंपनी को अपने कुछ प्रोडक्ट वगैरह को यहाँ पे इनको रजिस्टर करवाना है बोलीविया के अंदर। तो वहाँ पे लगभग 1.2 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम यहाँ पे 5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे केपेक्स के लिए हमें यहाँ पे कंपनी फंड को यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम 4-5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो एडवर्टाइजिंग के लिए जो इनको नया जो ब्रांड यहाँ पे जो कंपनी को लॉन्च करना है तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 4-5 करोड़ में यहाँ पे कंपनी मार्केटिंग के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो कंपनी को सॉफ्टवेयर वगैरह के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 60 लाख रुपए कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी लगभग अगर हम बात करेंगे तो 19-20 करोड़ में यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30 करोड़ के लगभग यहाँ पे 2022 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 67 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 80 करोड़ के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। अभी अगर हम देखेंगे तो 3 महीने में लगभग 69 करोड़ 3 क्वार्टर में लगभग 69 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज टर्म में लगभग 90-95 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखेंगे कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो फिर भी लगभग 15-20% ये कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और डेफिनेटली अभी ये जो कंपनी कैपिटल रेज करेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के नंबर्स हैं हमें यहाँ पे और आने वाले टाइम पे इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में हार्डली 25 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। लेकिन अगर हम अभी 9 महीने में अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 10 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 5.5 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे ये पूरे साल में कंपनी का प्रॉफिट का नंबर होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम बात करेंगे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 135 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,35,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 37 करोड़ 67 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 12-13 करोड़ के जो शेयर वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 2 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 140 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये साल अगर ये कंपनी लगभग 5.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो लगभग यहाँ पे 25 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम आने वाले साल में लगभग 25-30% की ग्रोथ अगर हम मान के चलते हैं तो लगभग फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 19-20 टाइम्स के लगभग यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से थोड़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे थोड़ी कंपनी यहाँ पे अच्छी नजर आती है। मेरे को लगता है कि थोड़ा आईपीओ यहाँ पे वेल मैनेज रहेगा। आईपीओ का साइज भी कोई इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे बड़ा नजर नहीं आता है। एसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे 37 करोड़ का जो आईपीओ है मुझे लगता है कि एक बार के लिए मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम लिस्टिंग एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए अगर आपको लिस्टिंग एंड के लिए अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ये कंपनी लगभग मुझे लगता है कि यहाँ से 50% ऊपर हमें यहाँ पे ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि लगभग 200 रुपये के लगभग मुझे लगता है कि ये कंपनी की फेयर वैल्यू निकल कर आएगी। अगर 200 रुपये के ऊपर अगर ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से सेल करना चाहिए। अगर 200 रुपये के नीचे अगर 150-160 रुपये के लगभग अगर ये कंपनी की लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से 200 रुपये तक के लिए यहाँ पे इसको होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एस्टोनिया लैब्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।